कि आपकी क्या ब्लूप्रिंट रहेंगे। तो कई बार बोली कि मैं चलते चलते कैसे बता सकती हूँ। अलीनगर कर देखा जाए आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा। तो वो जब होंगी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसे चलते फिरते इतनी सारी बातें को डेप्थ में, ये बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं। कोशिश किया है बोलने के लिए कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हालांकि बोलते बोलते रुक गई। बीजेपी कई नेता बोल रहे हैं कि नचनिया खड़ा कर दिए हैं, तो कलाकार को इस तरह से बोलना किस तरह से? मेरे पे अभद्र भाषा का प्रयोग, यानी मैं नहीं देख रही हूँ सोशल मीडिया 6-7 दिन से। जो मुसलमान वोटर हैं वो एक बात बोले तो आपको याद होगा, मुस्लिम समाज जो है भाई राजद का बंधुआ मजदूर है। राजद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे तो उनको भी चला जाएगा। तो बिहार में दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है, एग्जिट पोल भी आ गए हैं। 68% वोटिंग हुई फेज 2 में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम प्रभात खबर की टीम ग्राउंड पे थे, अलग अलग सीट पे गए। तो इस वीडियो में हम कुछ सीटों पे बात करेंगे। पहले हम चलते हैं अलीनगर में हम गए थे, हम और अभिषेक। हमने मैथिली का इंटरव्यू करा, हमने विनोद मिश्रा का इंटरव्यू करा और वहां के स्थानीयों से भी बात करी। फिलहाल एग्जिट पोल में मैथिली आगे चल रही है, करीब करीब सभी एग्जिट पोल में वो आगे चल रही हैं। और अभिषेक बताएंगे कि हमने मैथिली से क्या बात करी। जी। जब हमने मैथिली से बात करने की कोशिश की, उनसे बात हुई, तो सबसे अजीब थोड़ा लगा कि हमने पूछा कि क्या लग रहा है चुनाव के जीतने के बाद कि आपकी क्या ब्लूप्रिंट रहेंगे। तो कई बार बोली कि मैं चलते चलते कैसे बता सकती हूँ। आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा उसमें। अलीनगर कर देखा जाए आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, अलीनगर विधानसभा अगर आप चुनाव जीतती है तो? बहुत बड़ा विजन है मुझे, और मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जिसके लिए हम रोज डिस्कशन करते हैं, सब चार्ट्स बनाते हैं कि हमको कैसे किस लेवल पे काम करना है। तो वो जब होंगी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसे चलते फिरते इतनी सारी बातें को डेप्थ में, ये बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, मैं चलते फिरते नहीं बताना चाहूंगी अभी। ठाकुर जिंदाबाद। और वो थोड़ा निसंकोच होते हुए नहीं बोल पाई, थोड़ा घबराहट थी इसमें। पहली बार पहली बार वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। शी इज फर्स्ट टाइम कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो स्वाभाविक है कि वो उतनी परिपक्व नेता नहीं है, वो उस भाषा में बात नहीं करती है। और हमने उनसे नचनिया पर भी बात करी थी, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैं सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया बोलने के लिए कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हालांकि बोलते बोलते रुक गई और बोली कि अभी मैं सोशल मीडिया नहीं देख रही हूँ। हालांकि उन्हीं के पार्टी के नेता ने बोला था, तो बचने की कोशिश की। बीजेपी कई नेता बोल रहे हैं कि नचनिया खड़ा कर दिए हैं, तो कलाकार को इस तरह से बोलना किस तरह से ठीक है? मेरे पे अभद्र भाषा का प्रयोग, यानी मैं नहीं देख रही हूँ सोशल मीडिया 6-7 दिन से। और हमने ये भी पूछा कि आपके कौन से टॉप लीडर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत खुल के बताया। और चलते चलते हम करीब 5-7 मिनट बात किए। तो अभी देखा विनोद मिश्रा के जब हमने इंटरव्यू लिया, तो विनोद मिश्रा का एक बहुत वायरल वीडियो हो रहा था, जब पता चला कि मैथिली यहाँ से खड़ी हुई है अलीनगर से, तो विनोद मिश्रा आरजेडी से खड़े हुए। तो उनका सबसे बड़ा ये रहा कि हे मैथिली मेरी हत्या मत करो। तो जब हमने बात पूछा हे मैथिली हत्या मत करो, इस तरह की बात आप क्यों बोले? वीडियो और वायरल हो रहा था और जिसमें मेरी आखिरी चुनाव हो सकती है, मैथिली इस पे हत्या मत करो, इस तरह से बात आ रही। तो बोले कि एक तो उम्र का तगादा देखकर कि अगली बार मुझे पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, वो बात करेंगे, उसमें देखेंगे, वीडियो में आप पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अभी जो हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, तो अलीनगर से जो महिलाएं हैं तो भरपूर मैथिली को वोट दी है। और दी है या नहीं दी है वो तो 14 को पता 14 चलेगा। अभी जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि मैथिली को वहां पे सपोर्ट मिला है। मैं एक ब्राह्मण बस्ती में गया था, जहाँ पे मैं महिलाओं से मिला और पुरुषों से मिला। तो महिलाएं जो है वो मतलब उन्हें 10,000 मिला है, नहीं मिला है, पर वो बीजेपी के फेवर में वोट करने के लिए बात कर रही थी, बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रही थी। और साथ ही हम जब वहाँ मुस्लिम वोटर से मिले अभिषेक, तो वो विनोद मिश्रा के समर्थन में थे। लेकिन उसके इतर भी ये भी देखा कि जब हम ब्राह्मण गांव में आप गए थे, मैं कई लोगों से भी बात किया, तो जो महिलाएं थी वो मैथिली की तरफ थी, लेकिन जो पुरुष थे वो बोल रहे थे कि अलीनगर में तो विनोद मिश्र ही होंगे। ये सबसे दिलचस्प ये भी था जी। और एक उसका बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ के लोग मैथिली को बाहर का मानते, नानी के घर है, बाहरी बनाम स्थानीय कर दिया था। वो उनका ये कहना था कि वो ननिहाल बता रही है, जिसको ननिहाल को वो उनका कहना ये था कि पैतृक गांव ही आपका घर होता है, ननिहाल आपका घर नहीं होता है। खैर ये तो वक्त बताएगा। अलीनगर में एक और अच्छी बात हुई कि जब हम थे तो वहाँ पता चला कि जो मुसलमान वोटर हैं वो एक बात बोले थे, आपको याद होगा कि यहाँ से अमित शाह भी खड़े हो जाए, अगर आरजेडी से खड़े हो जाए तो वोट हम उन्हें ही देंगे। मुस्लिम मोहल्ले का एक भी वोट विनोद मिश्रा के खिलाफ नहीं जाएगा। मुस्लिम मोहल्ला का जितना भी वोट है टोटल एक मुश्त होके आपको विनोद मिश्रा राजद के प्रत्याशी को जाएगा। इतना क्रेज क्यों है?
क्योंकि मुस्लिम समाज जो है भाई राजद का बंधुआ मजदूर है, तो जितना भी मुस्लिम है वो राजद को वोट देना ही देना है। मुस्लिम समाज के वोट को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बदल ऐसा क्यों? ये जन्मजात गुलामी की आदत है, जंजीर तोड़ना बहुत मुश्किल है। चाहे कि अब राजद से विनोद मिश्र की जगह पे अगर अमित शाह जी को उम्मीदवार बनाया जाए या योगी आदित्यनाथ को ही क्यों ना राजद से उम्मीदवार बना दिया जाए, मुस्लिम वोट को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम वोट राजद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे तो उनको भी चला जाएगा। खाटी वोटर आरजेडी के थे, आरजेडी के जी, वोटर थे। जी, इस तरह की बातें वहां सुनने को मिली थी। और एग्जिट पोल में मैथिली आगे चल रही हैं। विनोद मिश्रा का वो वायरल वीडियो और वो समर्थक कितना काम आया कितना काम नहीं आया, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। 14 तारीख का हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। प्रभात खबर पे आपको सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। मेरे साथ अभिषेक थे, मैं प्रशांत। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।